बृहस्पति गुरुदेव 22 अप्रैल 2023 को मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे और इस राशि में 1 मई 2024 तक रहेंगे। मेष राशि मंगल ग्रह की राशि है और गुरु और मंगल दोनों मित्र ग्रह हैं। इसलिए मेष राशि में गुरु का जो गोचर होता है वो हमेशा शुभ ही परिणाम देता है। लेकिन इस साल मेष राशि में पहले से ही राहु विराजमान है और गुरु और राहु जब एक ही राशि में एक दूसरे के युति में होते हैं तो गुरु राहु चांडाल नामक योग बनता है और जो कि अशुभ माना जाता है। अब इस ग्रह स्थिति की वजह से बहुत सारे लोगों को ये सवाल उठ रहा है कि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने मुझे ये पूछा है कि ये गुरु का गोचर हमारे लिए शुभ रहेगा कि अशुभ रहेगा, हमें गुरु के परिणाम देखने को मिलेंगे या राहु के, हमारे काम बनेंगे या बिगड़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय ऐसा चैनल। मैं हूं आपकी स्पिरिचुअल दोस्त सुजाता। अब इस गुरु राहु चांडाल योग जो बनता है और जिसको अशुभ कहते हैं, अब इसका प्रभाव हम पर किस तरह से पड़ता है, इसको समझने के लिए हमें कुछ बेसिक बातों को समझना होगा। जैसे कि गुरु ग्रह एक शुभ ग्रह है और राहु एक अशुभ ग्रह है, एक पाप ग्रह है। गुरु पॉजिटिव माइंडसेट देता है, वही राहु निगेटिव माइंडसेट देता है। अब गुरु क्या दर्शाते हैं? धार्मिकता, आध्यात्मिकता, नैतिकता, शुद्ध आचरण, संस्कार, ये सब गुरु दिखाते हैं। वही राहु उसके विपरीत अनैतिकता, अधार्मिकता, संस्कारहीन आचरण, नास्तिकता, इस तरह को दर्शाते हैं। अब गुरु का काम क्या होता है? गुरु हमें गाइड करते हैं, वही राहु हमें मिसगाइड करता है। अब गुरु क्या देते हैं? गुरु हमें यश देते हैं, सुख देते हैं, समाधान देते हैं, बढ़ोतरी देते हैं, प्रॉस्पेरिटी देते हैं। वही राहु हमें रुकावटें, परेशानियां, डिले, कंफ्यूजन, इस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट करना राहु का काम होता है। अब आप समझ गए होंगे कि गुरु और राहु दोनों का नेचर एक दूसरे से विपरीत है, दोनों का कारकत्व भी विपरीत है। इसलिए इस जो योग बनता है उसको अशुभ माना जाता है। अब ये योग कब प्रभाव डालता है? जब गुरु की शुभता पर राहु की अशुभता हावी होती है, तब गुरु राहु चांडाल योग का प्रभाव देखने को मिलता है। जब गुरु की शुभता पर राहु की अशुभता हावी होती है, मतलब हमारी जो निगेटिव सोच है, जो नकारात्मकता है, वो जब बढ़ती है, तभी हमें इस योग के प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब इस बात को हम एक उदाहरण लेके समझते हैं। मानिए आपके पास 2 घोड़े हैं, एक घोड़ा है सफ़ेद घोड़ा और एक घोड़ा है काला घोड़ा। अब इन दोनों में से कौन सा घोड़ा ज़्यादा दौड़ेगा? तो इसका जवाब है, जिस घोड़े को हम ज़्यादा खुराक देंगे वही घोड़ा ज़्यादा दौड़ेगा। अब अगर आप धार्मिक हो, भगवान को मानते हो, पूजा पाठ करते हो, ध्यान धारणा करते हो, किसी गुरु को, किसी आध्यात्मिक गुरु को आप फॉलो करते हो, आपका आचरण शुद्ध है, तो आपका सफ़ेद घोड़ा ही दौड़ेगा और आपको गुरु का ही प्रभाव देखने को मिलेगा। वही अगर आप भगवान को नहीं मानते, पूजा पाठ नहीं करते, ध्यान धारणा नहीं करते, किसी गुरु को नहीं मानते, यहाँ आपका आचरण अनैतिक है, तो आपको राहु के प्रभाव देखने को मिलेंगे, आपका काला घोड़ा दौड़ेगा। तो इस युति का जो प्रभाव है, यानी गुरु और राहु का प्रभाव हम पर किस तरह से पड़ेगा, ये पूर्णतः हमारी मानसिकता पर आधारित है। अब अगर हमें गुरु के ही शुभ परिणाम अपने आप को लेने हैं और राहु के अशुभ परिणाम हमें नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? सफ़ेद घोड़े को ज़्यादा खुराक देनी होगी। मतलब आपके जो भी गुरु हैं, अगर आप किसी गुरु को नहीं मानते तो आप किसी भी गुरु के शरण में जाइए। और पहले से ही अगर आप किसी आध्यात्मिक गुरु को फॉलो करते हो, अगर उन्होंने आपको कोई मंत्र दिया है तो उस मंत्र को आपको जाप करना है। अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो, क्योंकि ओम गुरुवे नमः ये सारे गुरुओं का मंत्र है। तो अगर आपके कोई स्पेसिफिक गुरु नहीं है तो आप ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। अब होता क्या है कि जब हम गुरु की शरण में होते हैं,
गुरु के मंत्र का जाप करते हैं तो हमारा जो दिमाग है, जो हमारा माइंड है, वो उस मंत्र पर फोकस रहता है, यानी गुरु के शरण में रहता है और गुरु का एक प्रोटेक्शन हमें मिलता है। इस वजह से हमारा माइंड भटकता नहीं। जो राहु हमें मिसगाइड करता है उस वक्त हम मिसगाइड होते नहीं, हम कुछ गलत सोचते नहीं, और गलत सोचते नहीं इसलिए हमसे कुछ गलतियां होती नहीं, हमसे कुछ गलत होता नहीं। इसका मतलब राहु हम पर प्रभाव नहीं डालता। इसीलिए हमें गुरु के शरण में रहना है, गुरु का मंत्र जाप करना है। गुरु ने हमें जो भी दी दीक्षा दी है या आपको कोई सलाह दी है उसको आपको फॉलो करना है। बस आपको सिर्फ इतना ही करना है। फिर देखिए, अगर आप गुरु के शरण में हो, गुरु मंत्र का जाप करते हो, तो राहु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता और आपको इस गुरु के गोचर के सारे शुभ परिणाम मिलेंगे जो कि गुरु हमें देते हैं। यश, सुख, संपन्नता, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, ये जो गुरु हमें देते हैं, ये सारे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आपके सारे बिगड़े हुए काम बनेंगे। तो आपको सिर्फ आपके गुरु के शरण में रहना है। तो आशा करती हूँ कि आप आपके गुरु के शरण में रहे और ये गुरु का गोचर आपको भरपूर सुख, समृद्धि और संपन्नता दे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं और ऐसी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अगर आप हमसे चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय बाय। राधे राधे।